तकरीर करने के लिए दावत देता हूँ अबू फहद को, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में जो खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। जश्न में जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर डाइस पर तशरीफ फरमा साथीज़ाए कराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान निज़ाम और अजीज साथियों, हिंदुस्तान में रहने वाला हर फर्द, चाहे वो किसी मज़हब व मिल्लत और जात पात का मानने वाला हो, इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है कि अंग्रेजों ने तिजारत के गर्ज से इस सरजमीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता सियासी और फौजी असर और रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्तोपा कर दिया और यहाँ के सियाह सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम नियत हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारकर जुल्म बर्बरियत की ऐसी हलाकत खेज और सफाकाना, इब्लिसाना और खबीसाना कार्रवाइयाँ की कि जिससे चंगेज और इलाकों की दास्तानें फीकी और मांद पड़ गई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई, हर जगह कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी खामोशी की फजा नजर आ रही थी और ये महसूस हो रहा था कि भारत का सितारे इकबाल कभी मतले खुशी से नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक व मालिक का दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांच हिंदू मुस्लिम एकता व अखंडता, इत्तेहाद व इत्तिफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का बख्त बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद, हज़रत शाह इस्माइल शहीद, हज़रत मौलाना कासिम नानवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे हजारों रहनुमाओं की क़यादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जामे शहादत नोश किए, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटके, बिलाखिर वो दिन आया कि उनकी ईंट से ईंट बजा दी और उनके सिपे सालारों के दांत कट्टे कर दिए, उनका इख्तिदार हरफ गलत की तरह मिटा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज़ादी से पहले हमारे पास कोई दस्तूर व आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ जालिमाना, मुजरिमाना, दहशतगर्दाना कानून चल रहा था और जरूरत थी एक ऐसे दस्तूर व आइन की जो आदिलाना मुनसिफाना हो, भारत की तामीर व तरक्की की राह में संगमील साबित हो और कदम पर साथ सके और देश फिर से अपने जुल्फे बराम को संवार सके। चुनांच कमेटी तश्कील दी गई जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और उसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। चुनांच आइन नया मुसव्वदा इंतहाई कोशिशों के बाद, तरमीम व तंसीख, हज़्फ़ व इज़ाफ़े और काफी गौर व ख़ौज़ के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया। राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब हुए। यही वजह है कि हम 26 जनवरी को कौमी त्योहार के शक्ल में जश्न में जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं का तैयार करता दस्तूर व आइन के पासदारी का सबूत फराहम करते हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आपस में इत्तेहाद व इत्तिफाक और एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखेंगे। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी काविशों को कबूल फरमाए, अपना इनाम ले जाए।